हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता। आज हम प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में माँ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या क्या विकास होता है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ जब आपका पीरियड मिस होता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो यूरिन टेस्ट में 2 लाइनें आती है। अब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट है। अब आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका होता है। अगर हम हफ्तों में बात करें तो 5 से 8 हफ्ते सेकंड मंथ में गिने जाते हैं। इस दौरान बच्चे में क्या क्या विकास होता है, बच्चा इम्प्लांटेशन तक का प्रोसेस फर्स्ट मंथ में हो चुका होता है। बच्चे में ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे में नाक, कान, ईयरबड्स ये सब बनने चल जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में हाथ और पैर की जो बर्ड्स होती है, लिम्बर्स बोलते हैं, उनका भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मंथ के एंड तक आते आते इनसे हाथ पैर भी बनने लग जाते हैं, लेकिन ये अभी थोड़े वेब फिंगर्स और वेब लिम्स होते हैं। इसके अलावा बच्चे में हार्ट का विकास भी स्टार्ट हो चुका होता है और 6-7 वीक्स में बच्चे में हार्ट बीट भी आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी ऑर्गन जैसे न्यूरल ट्यूब में ब्रेन का, स्पाइनल कोड जिसे रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, नर्व्स का, इनका विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा बाकी ऑर्गन जैसे लीवर वगैरह ये भी बनने लग जाते हैं। अगर हम सोनोग्राफी में देखते हैं तो प्रेगनेंसी के 5 to 6 वीक्स पर हमें एक जी सेक मतलब बच्चे का रहने का घर और यॉक सेक दिखता है और फीटल पोल भी 6 वीक पे दिखने लग जाता है। और 6 to 7 वीक्स पे अगर सोनोग्राफी होती है तो बच्चे में हार्ट बीट भी आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि माँ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सेकेंड मंथ में माँ में नोजिया वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का हार्मोन जिसे एचसीजी कहते हैं वो बढ़ना स्टार्ट होता है। इस सब के कारण नोजिया वोमिटिंग होना स्टार्ट होता है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। मतलब जी मिचलाना, सुबह उठने पे एकदम उल्टी का मन करना, कुछ भी खाने का इच्छा नहीं होना, एसिडिटी होना और कॉन्स्टिपेशन होना, ये तो जीआई सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मूड सिम्टम्स से थोड़ा नींद, किसी किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी को बहुत इरिटेशन रहता है, थकान बहुत महसूस होती है, गुस्सा बहुत आता है। हर चीज, हर महिला में अलग अलग चेंजेस होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रेस्ट का थोड़ा भारीपन होना, ब्रेस्ट में थोड़े से टेंडरनेस भी फील होता है, जो निप्पल्स होते हैं उनका साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है, और एरियोला जो निप्पल्स के चारों ओर का एरिया है वो भी डार्क कलर का हो जाता है, और वेजाइना से थोड़े थोड़े जो डिस्चार्ज है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि और माँ में क्या क्या चेंज होते हैं, फूड क्रेविंग। माँ को जो अगर पहले कोई चीज अच्छी लगती थी, अब उसमें स्मेल आना हो सकता है, कोई भी और दूसरी चीज खाने की इच्छा हो सकती है, इससे फूड क्रेविंग कहते हैं, मतलब उसका खाने का अलग ही टेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आता है तो आप बहुत खुश होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं कि आप वेट करोगे 3 महीना पूरा हो जाएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आते ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि डॉक्टर्स ही आपको सलाह देते हैं कि अब क्या आपको खाना पीना है, क्या टैबलेट्स ऐड करनी है। तो खाने पीने में तो आपको एक फ्रेश खाना खाना होता है, ठंडा खाना नहीं खाना होता, बहुत स्पाइसी और जंक फूड्स नहीं खाने होते हैं। नॉर्मल घर का बना हुआ खाना है। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, अगर आपका वो खाने का मन है वही खाने हैं। जो पुराने बिना सीजन के फ्रूट्स हैं वो नहीं खाने। और कच्चा पपीता और पाइनएप्पल फ्रूट्स में नहीं खाना होता, क्योंकि इनसे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको टैबलेट्स में अगर बात करें तो एक फोलिक एसिड की टैबलेट, जो बच्चे के न्यूरल ट्यूब्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लेनी है। अगर आपकी कोई बीपी की, शुगर, थायराइड की दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सब दवा थोड़ा चेंज होती है। हमें देखना होता है कि कौन सी दवा सेफ है और कौन सी नहीं है। और इस समय फर्स्ट विजिट पे आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, ब्लड शुगर है, एक थायराइड का टेस्ट है। थायराइड का टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थायराइड में अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है तो बच्चे में मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है। तो ये सब जो फर्स्ट विजिट के टेस्ट ये जरूर कराने चाहिए। एक फोलिक एसिड का टैबलेट जरूर खाना चाहिए, और जैसा आपको खाने का बताया है वैसा ही खाना चाहिए, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चलेगी। तो आपने जाना कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।